सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 330 भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में पिंडदान का विधान क्या है बताया गया है। आइए सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि करके प्रणाम करते हैं। आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अब पहले दिन से किस प्रकार पिंडदान दिया जाता है उस संबंध में बताने जा रहा हूं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी सुनो। प्रथमे हनि यत पिंडो दीयते विधि पूर्वकम तेने विधिना अन्नेन नौ पिंडान प्रदापयेत। नवमे दिवसे चयो सा पिंडई सकलैर्जनैः तैलाभ्यंग्या पर कर्तव्यो मृतक स्वर्ग काम्यया। बहि स्नात्वा गृहीत्वा च दूर्वा लाजा समन्विताः अग्रता प्रमदाम कृत्वा समागच्छेन मृतालयम्। दूर्वावत कुल वृद्ध्यस्ते लाजायु विकासिता एवं मुक्त्वा त्यजेद गेहे लाजान दूर्वा समन्वितान्। दशमे हनिमांसेन पिंडम दद्याद खगेश्वर मासेन तन्निषेधात् वा कलौ न पल पैतृकम्। दशमे दिवसे क्षौरम बान्धवानाम चामुण्डनाम क्रिया कर्तु सुतस्यापि पुनर्मुंडनम आचरेत। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। विशेष रूप से जौ के आटे का या भदैला सावा की खीर बनाकर दूध में उस सावा को उबालिए, उसमें चीनी शहद घी मिला करके उसका पिंड बनाइए, अथवा गाय के खोए का पिंड दीजिए। जो आपको सरल अच्छा उपाय लगे वो देना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलभ्यंग करना चाहिए और घर से बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर कहें कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल निर्मल पवित्र और विकसित हो। ऐसा कह करके दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेरना चाहिए। हे खगेश्वर 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान करना शास्त्रतः निषिद्ध है। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। अश्वमेध गोमेध संन्यास श्राद्ध में मांस का प्रयोग तथा देवर द्वारा पुत्रोत्पत्ति ये पांचों कलयुग में निषिद्ध है। ये पांचों कलयुग में निषिद्ध हैं। इस कारण मांस मतलब उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए
क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन करना चाहिए। पहले दिन से 9वें दिन तक रोज एक एक पिंडदान करें और 10वें दिन पुनः पिंडदान करना चाहिए। और 10वें दिन मांस का मतलब उड़द भी है। उड़द के आटे को उसमें उड़द का आटा आता है बाजार में, उसमें चीनी शहद घी आदि मिला करके और सान करके उसका पिंड बना करके देना चाहिए। मिष्टान्नैर्भोजयेदेकं दिनेषु दशसु द्विजं प्रार्थयेत प्रेत मुक्तिं च हरिं ध्यात्वा कृताञ्जलिः। अक्षि पुष्प संकाशम पीतवास समच्युतम् ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम्। अनादिनिधनो देवा शंख चक्र गदाधरः अक्षया पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवा। इति संप्रार्थना मंत्रं श्राद्धयान्ते प्रथेयं पठेत्। स्नात्वा गत्वा गृहे दत्वा गोग्रासं भोजनं चरेत्। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान्न भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि अलसी के फूल के समान कांति वाले भगवान नारायण पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हें कोई भय नहीं होता है जो आपको प्रणाम करता है। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव नारायण, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रार्थना मंत्र वही है, अत्सि पुष्प संकाशम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम्। यह मंत्र है। इसके बाद स्नान करके घर जाकर गोग्रास देकर भोजन करना चाहिए। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे 10 गात्र विधि निरूपणम नाम 11वां अध्याय। इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में 10 गात्र विधि का निरूपण नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गरुणध्वज भगवान गोविंद की जय।